सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? ठीक चल रहा है ना? चलो आगे चल के देखो। संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम अपन ने कर लिया था, उस पर बेस न्यूमेरिकल किए थे। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार से निकल के आती है? U इक्वल टू 1/2 CV²। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब एक इसमें क्वेश्चन आता छोटा सा कि समांतर प्लेट संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व है वो किस प्रकार से निकल के आता है। एक क्वेश्चन आता छोटा सा उसी से संबंधित है। तो क्या होता है, संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा भी निकाली थी मैंने, एनर्जी अपन ने निकाल दी, U इक्वल टू 1/2 CV² निकाला था। तो ऊर्जा, इसमें ऊर्जा घनत्व कैसे होता है? माना समांतर प्लेट संधारित्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब धारिता C इक्वल टू A∪0/d, ये अपन ने किया था। तब ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV²। V इक्वल टू होता है, हम जानते हैं V इक्वल टू ये था क्या? देखो दिखा ध्यान से, E इक्वल टू VD था, तो V इक्वल टू क्या हो गया? A/D। ये मैंने पहले बताया था आपको। इस वैल्यू को इसमें रखना है तो ऊर्जा जाएगी, ऊर्जा इक्वल टू 1/2 A∪0/d। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, V की जगह आ जाएगा E² और D²। ऊर्जा U इक्वल टू हो गया 1/2 A∪0/d कैपिटल E²D²। एक D से D क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ε0 E² हो गया। ये क्षेत्रफल मोटाई हो गई। क्षेत्रफल गुणा मोटाई क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। और ऊर्जा बटे आयतन क्या हो जाएगा? ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। इसको आगे चल के अपन करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा देखो ध्यान से। U इक्वल टू 1/2 E∪0 E² क्षेत्रफल गुणा मोटाई। क्षेत्रफल गुणा मोटाई क्या हो गया? क्षेत्रफल गुणा मोटाई हो गया आयतन। ये क्या हो गया? U बटे आयतन हो गया। और इस वैल्यू को अपन लिखते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या लिखते हैं इसको? ऊर्जा घनत्व है U इक्वल टू 1/2 ε0 E²। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एक नंबर में, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है। अब पहले ये जो यूनिट चल रही थी विभव विभवांतर संधारित्र वाली, इसका जो लास्ट टॉपिक है, फिर मैं अगली क्लास में अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ेंगे, जो अगली यूनिट है वो। ठीक है। तो अभी मैं लास्ट टॉपिक करवा रहा हूँ इस यूनिट का, वो है कि चालक जो गोले होते हैं उनमें आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है, और आवेश के पुनर्वितरण के बाद जो ऊर्जा हानि होती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। बड़ा क्वेश्चन आता है, देखो कैसे, ध्यान से सुनिए। चालकों या
चालक गोले पर आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ये क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का एक साल आया था बोर्ड में, 4 नंबर का, यानी कि जो ऊर्जा हानि होती है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो 2 गुणे लेंगे अपन, 2 गुणे लेंगे तो पहले अपन आवेश निकालेंगे, उन दोनों पे आवेश टोटल आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 जो गोले आपने लिए हैं ए और बी, जो चालक गोले आपने लिए हैं, उसको आपने एक चालक तार से, नगण्य वैल्यू के चालक तार से आपको उसको कनेक्ट करना है। तो आवेश का जो वितरण है वो उच्च सिरे से निम्न सिरे के ओर तब तक रहेगा जब तक कि विभव का मान क्या नहीं हो जाता, एक समान नहीं हो जाता। और आवेश का वितरण तब तक होता रहेगा जब तक विभव का मान एक समान नहीं हो जाता। फिर उससे आवेश निकाल लेंगे। और आवेश संरक्षण सिद्धांत आपको पता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या हो जाएगा, पहले का और बाद का दोनों बराबर हो जाएंगे। वहां से क्या आ जाएगा, विभव अंतर आ जाएगा। और फिर जोड़ने से पूर्व, चालक तार से जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा निकालो, चालक तार से जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालो, दोनों में माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका हो गया चालक गोला ए। ध्यान से सुनना, जल्दी नहीं है कोई अपने को। ये हो गया, और एक हो गया अपने पास चालक गोला ए, और एक चालक गोला हो गया आपको बी, दोनों ले लिए। ये आपने आवेश इस पे वितरित कर दिया, 2 चालक गोले ले लिए ए और बी, दोनों पे आवेश वितरण कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चालक तार से जोड़ने से पूर्व, चालक तार से जोड़ने के बाद की स्थिति, ये 2 हमारे पास। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी, कुछ नहीं इसमें, 2 मिनट ध्यान दे लो। माना इसको आपने एवरेज दिया Q1, संधारित्र की धारिता C1, विभवांतर कितना है इसमें V1 है, इसका आवेश कितना है Q2 C2, और विभवांतर कितना है इसका V2। चित्र में दर्शाए अनुसार, ध्यान से सुनना, चित्र में दर्शाए अनुसार चालक गोलों पर आवेशों का, चालक गोले पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा उसमें ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, टॉपिक है, लास्ट टॉपिक अपने इस यूनिट का। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था, स्थिर विद्युत की चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में अपने पास धारा विद्युत की आएगी अगली यूनिट की, 7 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली यूनिट आएगी, इसकी 2 ही मेजर यूनिट है, उसके बाद में इतना ज्यादा जोर नहीं आता बच्चों को। माना चालक गोला ए तथा बी, जिन पर आवेश Q1 Q2 सप्लाई करने पर उनके विभवांतर V1 और V2 तथा धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 हैं, तब Q1 = C1 V1 और Q2 = C2 V2, कुल आवेश आ जाएगा Q = Q1 + Q2। इसको नाम दे दिया मैंने C1 + C2, इक्वेशन नंबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने से पूर्व अब क्या किया कि ये चालक तार है, इससे कनेक्ट कर दिया इसको। जब गोले एक था गोले बी को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह है उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक विभव का मान क्या नहीं हो जाता, एक समान नहीं हो जाता, विभवांतर का मान एक समान नहीं हो जाता।
इसका आवेश हो गया Q1 डैश और इसका हो गया Q2 डैश। इसकी धारिता होगी C1 और इसकी होगी C2। विभवांतर एक समान है इसमें, विभवांतर एक समान है तो क्या हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू C1V और Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा C2V। अगर इसमें आप अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा C1 अपॉन C2, V1 V2 कट जाएगा। तो पहला वाला तो आ गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। आवेशों का पुनर्वितरण हो गया, आवेशों का पुनर्वितरण हो गया तो इसकी धारिताएं आगे C1 अपॉन C2। अब इसमें कुल आवेश निकालोगे तो क्या हो गया Q1 डैश Q2 डैश इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 इंटू V। इक्वेशन नंबर हो गया 7। ध्यान से सुनो एक बार इसको, वापस से सुन लीजिए एक बार इसको। जब एक चालक गोले A तथा B को चालक तार से जोड़ने से पूर्व की स्थिति के बारे में जिक्र करें तो उनका जो कुल आवेश है वो आता है Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। जब इन चालकों को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का मान उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि विभवांतर का मान एक समान नहीं हो जाता। विभवांतर का मान एक समान नहीं हो जाता तो Q डैश का मान आ गया C1 प्लस C2 इंटू V हो गया। अब आवेश संरक्षण सिद्धांत जो होता है उसको अपन किस प्रकार से लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। आपको इसमें ऊर्जा हानि निकालनी है। ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से रिजल्ट आएगा उसको देखो ध्यान से। तीन चीजें इसमें, एक तो आवेश का पुनर्वितरण है वो मैंने करवा दिया, एक इसमें ऊर्जा हानि है वो चल रही है आपकी। आवेश संरक्षण सिद्धांत से Q1 इक्वल टू Q डैश, इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2 इंटू V हो गया। V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर हो गया 1। चित्र में दर्शाए अनुसार जब चालक तार से जोड़ने से पूर्व की स्थिति के बारे में बात करें तो कुल आवेश आपके सामने था, जोड़ने से बाद की स्थिति के बारे में तो कुल आवेश आपके सामने था, दोनों को इक्वल कर दिया आवेश संरक्षण सिद्धांत से। तो यहाँ से विभवांतर आ गया, जो विभवांतर एक समान अपन ने बोला था उसका रिजल्ट निकल के आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, चालकों को चालक तार से जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा निकाल लो और उसके बाद में निकाल लो, फिर ऊर्जा नहीं आ जाएगी। ठीक है, चालकों को चालक तार से जोड़ने से पूर्व की स्थिति UI इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये मैंने लास्ट पीरियड में मैंने आपको करवाया था कि संधारित्र में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो होती है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। इसके 2-3 फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म थोड़ा सा इजी होता है इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 3 या 4, जो भी आपकी इच्छा हो। देखो कहाँ तक हो गया इसमें 1 2 3 वैल्यूज। ठीक है, अभी जोड़ने से पूर्व की हो गया, पहले का दिया गया दूसरे का है, दोनों को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे अपन, चालक तार से जोड़ने के बाद की स्थिति U F इक्वल टू फाइनल हो गया, अंतिम हो गया 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर।
v हो गया। विभवांतर एक समान है इसमें, तो UF इक्वल टू हो गया 1/2 C1 प्लस C2 का सॉरी v का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया 4। ऊर्जा हानि कैसे लिखोगे? ऊर्जा हानि डेल्टा U इक्वल टू UI माइनस U F इनिशियली माइनस फाइनल। प्रारंभिक ऊर्जा है उसमें से अंतिम ऊर्जा घट जाएगी तो वो ऊर्जा हानि हो जाएगी। जब दो चालक गोलों को नगण्य चालक तार से जोड़ने से अपन जोड़ते हैं तो ऊर्जा हानि होती है। पहले उसमें आवेश का पुनर्वितरण होगा, उसके बाद में जो आवेशों का पुनर्वितरण है वो संधारित्र की जो धारिताएं हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। तो आगे चल के अपन चलते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 को 4 को किसमें रखना है? 5 में रखना है और साथ ही v की वैल्यू रखनी है। 3 को 4 को किसमें रखोगे? 5 में रखोगे और साथ ही किसमें रखना है आपको? किसमें रखना है? 3 4 को किसमें रखना है? 5 में रखना है। ठीक, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को समीकरण 5 में रखने का डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V का वैल्यू रख दो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक पावर से पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इसमें क्या किया अपन ने वैल्यू पुटअप किया है। इसमें किसकी वैल्यू पुटअप किया है? v की वैल्यू पुटअप किया है। तो v की वैल्यू पुटअप करोगे तो v की वैल्यू कितनी थी? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर हो गया, नीचे का नीचे स्क्वायर हो गया। एक पावर से पावर काट दी, यहाँ गलती होती है बच्चों से, मैंने पहले बता दिया। यहाँ बच्चे काट देते हैं, इसको लेते नहीं, यहाँ बचा हुआ है C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 बचा हुआ, उसको एलसीएम ले लो, 1/2 को बाहर निकाल दो। एक बार देखो इसको, फिर मैं आगे करवाता हूँ। 1/2 को क्या करना है? इसमें बाहर निकालना है और C1 C2 को क्या करना है? इसमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो देखो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। इसके नीचे एक है C1 प्लस C2, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा तो इसको मैंने ले लिया C1 C2 एलसीएम और एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर और ये हो गया आपका साथ C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद की जो पोजीशन है उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आएगा देखिए ध्यान से। डेल्टा U इक्वल टू 1/2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया C1 प्लस C2। तो इसमें से डेल्टा U इक्वल टू 1/2 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया माइनस उधर गुणा कर दो C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये माइनस को अंदर गुणा कर दो, माइनस c2v2 स्क्वायर, ये माइनस इसकी वजह से आ रहा है, ध्यान रखना, माइनस 2c1 c2 v1 v2 अपॉन क्या हो गया c1 प्लस c2। इससे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, c1 c2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ गया, c1 c2 कॉमन आ गया, नीचे क्या रह गया c1 प्लस c2, ये क्या रह जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा हानि होगी, कई बार आती है ऊर्जा हानि। इस टॉपिक पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 मैंने करवा दिए, ध्यान से सुनो। इस टॉपिक पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले होता है जब चालक गोलों को नगण्य चालक तार से कनेक्ट किया जाता है तो आवेश का पुनर्वितरण q1 डैश अपॉन q2 डैश का मान आता है c1 अपॉन c2, पहला क्वेश्चन था छोटा, याद नंबर में। दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है जो ऊर्जा हानि का, आपके सामने बोर्ड पे है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है जब 2 चालक गोलों को चालक तार से आपने जोड़ा है तो जो विभव में परिवर्तन का अनुपात होता है वो धारिताओं में अनुपात के व्यतिक्रम होता है। ये क्वेश्चन अमूमन कई बार आता है कुछ और ढंग से। लास्ट क्वेश्चन है इस मिनट का, बोर्ड में आता है, सिद्ध कीजिए चालक गोलों को चालक तार से जोड़ने पर विभवों का अनुपात डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2 इक्वल टू c2 अपॉन c1। देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन है उसमें 2 गोले लेने हैं, पहले कनेक्ट नहीं करना है फिर कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद में अपने पूरा नहीं करना है। ये हो गया a गोला, ये ले लिया आपने भी, पहले वाला डायग्राम सेम है, q1 c1 v1, q2 c2 v2, जोड़ने से पूर्व तार से जोड़ने से पूर्व ये तार जोड़ दिया, ठीक है, ये तार जोड़ दिया आपने q1 डैश, इसको नाम दे दिया q2 डैश। विभव का मान क्या हो रहा है इसमें, एक समान हो रहा है, तार से जोड़ने के बाद। अब क्या निकालना अपने, चालक गोले ए के विभव में परिवर्तन निकालना है और फिर बी के में मान निकालना है, ठीक है। सुनो ध्यान से, गोले चालक गोले ए के विभव में परिवर्तन। चलो पहले विभव कितना है इसमें, v1 है, जोड़ने के बाद कितना हो गया v, तो यहाँ v1 ज्यादा है कि v ज्यादा है, पहले का v1 ज्यादा है, क्यों, क्योंकि RS का जो वितरण है वो किधर हो रहा है, a से b की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो ये ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो v1 माइनस v, डेल्टा v1 इक्वल टू v1 माइनस इसकी वैल्यू है c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2, तो डेल्टा v1 इक्वल टू हो गया
C1 C2 क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 C2, ये इसमें कॉमन आ गया, ये डेल्टा V1 आ गया। इसी प्रकार से चालक गोले B के विभव में परिवर्तन, तो कितना आ जाएगा, अब V ज्यादा हो गया, V माइनस V2, V कितना है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, डेल्टा V2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे C1 C2 क्या आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन शॉट ले लो। एक बार जोड़ने से पूरा जोड़ने के बाद में दो चीजें ध्यान रखनी छोटी सी, ए का विभव कितना V1 है, जोड़ने के बाद कितना V, तो V1 ज्यादा हो गया V कम हो गया, तो A में परिवर्तन आ गया। B की बात करें तो इधर आ रहा सारा, तो इसका ज्यादा हो जाएगा, V2 का कम हो जाएगा, तो V माइनस V2 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। इसके दोनों का लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेने के बाद में इसका रिजल्ट निकालना है, तो वो रिजल्ट कैसे निकालेंगे वो आपके सामने है, देखो कैसे। इसमें V1 ज्यादा है या V कम है, तो V1 माइनस V हो गया, इसमें V ज्यादा है, V माइनस V2 हो जाएगा, आपके सामने देख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार के आराम से कर लो। लास्ट क्वेश्चन है 20 मिनट का आपको, उसके बाद में मैं आगे स्टार्ट करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, F1 वेग, विश्रांति काल, गतिशीलता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ताप पर निर्भरता कैसे होगी, प्रकृति पर निर्भर कैसे होंगे प्रतिरोध वगैरह, ठीक है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम होगा, सेल कैसे बनेंगे, कैसे आपकी टर्मिनल वोल्टेज आएगी, कैसे विद्युत वाहक बल है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगले चल के। तो ये पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है, पहली यूनिट का क्या है, लास्ट टॉपिक है, तो इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए। हमारे पास ये रिजल्ट है, तो पहले हो गया डेल्टा V1 इक्वल टू, अलग अलग निकाला मैंने, C1 V1 प्लस V1 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इधर निकल के आ गया डेल्टा V2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इनके दोनों का वैल्यू रख दिए, V1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, V2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से, इसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, इसमें से ये कैंसिल हो रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, C2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा V1 माइनस V2, ये क्या हो गया C1 प्लस C2। यहाँ से डेल्टा V2 इक्वल टू कितना हो गया, ये C2 V2 कैंसिल है, इसमें से क्या कॉमन आ गया C1, तो क्या रहेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये डेल्टा V1 है, ये क्या है डेल्टा V2 है, दोनों का रेशियो निकाल दो। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, अभी आपने दिया इसको 1 दे दो, और पहले दे रखे तो ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 भाग समीकरण 2, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 V1 माइनस V2, ये कैंसिल हो गए दोनों, क्या रह गया C2 V1 हो गया, यानी कि रिजल्ट क्या हो गया डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको,
इस यूनिट में जो लास्ट टॉपिक मैंने आज करवाया इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। पहला क्वेश्चन क्या बना था, जब दो चालक गोलों को आपने चालक तार से जोड़ोगे तो आवेश जो पुनर्वितरण है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर है। ये पहला क्वेश्चन आया था। जब आपने चालक तार से जोड़ा है तो ऊर्जा हानि आपने निकाली है। चालक तार से जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा निकालो, चालक तार से जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालो, दोनों में माइनस कर दो। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बना है, जब दो चालक गोलों को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो उनके विभव में जो परिवर्तन का अनुपात होता है धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे निकल के देखो, सॉरी क्या निकल गया है, C2/C1, C2 ना, C2/C1 है, ये निकल के आया आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को न्यूमेरिकली भी मैंने करवाए 2000 को, थोड़ा देखना आप छोटे छोटे रूप में, श्रेणी क्रम समान प्रक्रम किए होते हैं। अच्छा एक यूनिट है, देखो इसमें अपने पास आपको मैंने पहले बताया था लेंथ ही है, कम से कम इसमें लग ही जाता है, महीना भर तो लग ही जाता है शुरुआत में जब अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं। लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि जो टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने को छोटे छोटे पॉइंट हैं वो आराम से करने होते हैं। और बड़ा क्वेश्चन है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप रीड करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिटर्न वर्क करो, वर्क करते रहो, नोट्स बनाते रहो, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, मेहनत करोगे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फिजिक्स है इसका जो मेन फंडामेंटल जो यूनिट है वो मैं आपको चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, इसके बारे में मैंने बताया है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है स्थिर विद्युत की, उसमें मैंने 4 चैप्टर करवाए आपको। पहला मैंने विद्युत क्षेत्र करवाया था आपको, दूसरा गाउस और गाउस के नियम के अनुप्रयोग करवाए थे, तीसरा मैंने विभव का करवाया था, विभवांतर का, और चौथा मैंने करवाया था धारिता का। तो 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। इतना ज़्यादा थोड़ा इतिहास है नहीं अपना, ठीक है। इसमें जो चैप्टर हैं वो एक एक दिन 2-2 दिन आप करते रहोगे। जैसे आपको जो वीडियो मिलता है हो सके उतने उसको शार्पली माइंडली आप उसको रिटर्न वर्क करके समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।